कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को सावन के पावन महीने और कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। हमारे चैनल पर आज आपको कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा सुनाई जाएगी। इसके अलावा रोज इसी चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रृंखला चल रही है। हम 3 कथाएं ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप वे कथाएं अवश्य सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि सावन के पवित्र महीने में आपको महादेव जी की ऐसी ही रोचक कथाओं का आनंद प्राप्त होता रहे। आइए अब शुरू करते हैं कामिका एकादशी की कथा। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास में आने वाली एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझे इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद मुनि, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके और कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उससे अत्यधिक फल किसी को भी नहीं मिल सकता। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी
जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में तो चित्रगुप्त भी असमर्थ है। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। आइए अब सुनिए कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की गलती से मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, हम तुम्हारे घर भोजन तभी करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि आप पाप से मुक्त होने के क्या उपाय बता सकते हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदश्रणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के महात्म्य से श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, क्योंकि एकादशी की व्रत कथा में इतनी ताकत होती है कि यदि कोई गलती से भी सुन लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ धाम का वास मिलता है और साथ ही श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की असीम कृपा भी बनी रहती है। यदि आप भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से कथा सुनिए। श्रावण का महीना भक्तिमय महीना माना गया है। यदि इस महीने में जितनी कथा कहानियाँ सुनी जाए उसका फल 2 गुना मिलता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कथा डालें आप वे रोज़ कथाएं सुन सकें और भक्ति के असीम फल प्राप्त कर सकें। राधे राधे, हरे कृष्णा।